नमस्कार। प्रस्तुत है आपके सामने आज एक ब्रांड न्यू सीरीज। हमने ए टू जी ऑफ डिस्कवर योरसेल्फ पूरा कर लिया। आज से हम शुरू कर रहे हैं सीरीज ए टू जी ऑफ ट्रैवल। आई नो आप में से बहुत लोगों को ट्रैवल करना पसंद है, आप अलग अलग लोकेशंस पे जाना पसंद करते हैं। मैं आपको ट्रैवल का मेरे हिसाब से ए टू जी क्या है ये सिखाऊंगा, ये बताऊंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा। जिनको पता नहीं, मैं पिछले 15 साल से वाइल्ड लाइफ ट्रैवल कर रहा हूँ। भारत के कई सारे जंगलों में जाके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की है। मैं ट्रैकिंग भी करता हूँ, एवरेस्ट बेस कैंप तक जा चुका हूँ और इंडिया के बाहर भी एक दो लोकेशंस पे मैंने जाके फोटोग्राफी करी है। सो मेरे हिसाब से ट्रैवल के ए टू जी क्या है, आज हम बात करेंगे ए के बारे में। ए से आता है एडवेंचर। मेरे हिसाब से ट्रैवल एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। आप जब भी सफ़र करना चाहते हो, जब किसी आप एक डेस्टिनेशन, एक जगह पर जाना चाहते हो, मैं सिर्फ टिपिकल वो मामा के गांव या किसी की शादी में जाना, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ट्रैवल जिससे आपके लाइफ पे कुछ वैल्यू ऐड हो। और इसलिए पहला एडवेंचर सा है जो ए आता है, एड्रेनलिन रश। अब एड्रेनलिन रश, इसको हिंदी में एग्जैक्ट कोई ट्रांसलेशन या भाषांतर नहीं है, बट हाँ, जब आप कोई एक्साइटिंग काम करने जाते हो, जब आप कोई जैसे आप अगर बंजी जंप करना चाहते हो या आप 14,000 फुट पे से एक एरोप्लेन में से छलांग लगाते हो फॉर स्काई डाइविंग, उस टाइम पे आपके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जो एक अलग तरीके की सतर्कता आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एड्रेनलिन रश। सो एडवेंचर करने का सबसे बड़ा जबरदस्त पॉइंट है एड्रेनलिन रश। उससे आप सतर्क हो जाते हो, उससे आपके सारे रोम रोम में एक अलग तरीके का एक एनर्जी, एक ऊर्जा का स्रोत आ जाता है। इसलिए एडवेंचर जरूर करना चाहिए। ओके, एडवेंचर का सेकंड अल्फाबेट है डी। मैं कहता हूँ डी से डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। आपको जो काम करने में मजा है ना, आप से कुछ बोले अरे यार हमें तो बस पड़े रहना, सोते रहना, हमें ये पसंद है, तो ऐसे लोगों से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जिनको कुछ एक्टिविटी करने में इंटरेस्ट है, जिनको पता है कि यार अपने को जन्म मिला है एक ही बार, अपने को जोश के साथ जीना है, मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ। तो डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। अगर आपको एडवेंचर करना मतलब आपके लिए जंगलों में जाना है, कीजिए। अगर आपके लिए एडवेंचर मतलब पहाड़ों पर चढ़ना है, ट्रेकिंग करना है, कीजिए। अगर आपको एडवेंचर मतलब माउंटेनियरिंग सीखना है या डीप सी डाइविंग, स्कूबा डाइविंग करना है, आपको समुद्र के नीचे की बहुत सारी जो सुंदर चीजें हैं वो आपको एक्सप्लोर करनी है, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। डोंट कॉपी एनीवन। किसी को कॉपी मत कीजिए कि यार 10 लोग अगर जंगल में जा रहे तो मैं भी जाऊंगा, 50 लोग मेरे कॉलेज के ट्रैक के लिए जा रहे मैं भी जाऊंगा। हाँ, नई नई चीजें ट्राई कीजिए, जरूर ट्राई कीजिए, लेकिन आपको जो चीजें करने में मजा आए, जो पसंद आए, वो करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ। डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। देन वी से आता है वॉलंटियर। अगर आप यंगस्टर है, आप कॉलेज में और आपको पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा एडवेंचर आप करना चाहोगे, तो आपके आसपास अगर कोई ट्रेकिंग कंपनियां होंगी, कोई सोशल सर्विस करने के लिए, कोई पहाड़ों में, दुर्गम इलाकों में, वनवासी क्षेत्र में जाके अगर वो ये सब चीजें करते होंगे, तो वॉलंटियर कीजिए। आप ऐसे सब चीजों में वॉलंटियर करोगे ना, आप उसमें अगर खुद से सहभाग करोगे, सहयोग करोगे, तो आपको उन दुर्गम इलाकों में, उन दूर दराज के इलाकों में जाना, आपको उसमें से बहुत सारे अनुभव मिलेंगे कि गरीब और जंगलों में रहने वाले लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो किस तरह से अपना गुजर बसर करते हैं, अलग अलग मौसम में, अलग अलग सीजन्स में उनके ऊपर क्या क्या संकट आते हैं और उनसे वो कैसे जूझते हैं। ये सब सीखोगे तो अपने आप एक अलग तरीके का। मेरा एक स्टूडेंट है जो MSW, मास्टर इन सोशल वर्क किया BCom के बाद, टोटली लाइन चेंज कर दिया, बट उसने जवार बोखड़ा थाना डिस्ट्रिक्ट में जो वनवासी है उनके साथ बहुत महीनों तक रहा, काम किया। उसको खुद को रियलाइज हुआ कि एज अ स्टूडेंट एक शहर में रहने वाला वो लड़का कितना सुखी है, कितना लकी है, और इन लोगों की लाइफ उसके मुकाबले कितनी कठिन है। तो ये अपने आप में एक एडवेंचर हो गया, और ये ट्रैवल की वजह से पॉसिबल हुआ। वो जाके वहाँ पर रहा,
उनके साथ दिन रात बिताए, कई सारे महीनों तक रहा और सेवा की। तो वॉलंटियर करना ये भी एक एडवेंचर है, ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद ई से एनर्जाइज, एडवेंचर से आप एनर्जेटिक हो जाते हो, क्योंकि अगर आपको कुछ एडवेंचर करना है, लेट से बंजी जंपिंग करना है, तो आपका नेक, आपकी बैक, ये सब स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आपको ट्रेकिंग करना है तो आपके पैर, आपकी बैक, शोल्डर्स, ये सब स्ट्रांग होना जरूरी है। अब मैंने एवरेस्ट बेस कैंप के लिए प्रिपरेशन करते हो कितना सारा मेरे पैरों की स्ट्रेंथ, मेरे पीठ की ताकत, ये सब बढ़ाने के लिए खास करके मैंने बहुत सारे व्यायाम किए थे, बहुत सारे उसके लिए अपने डाइट में चेंजेस लाए थे, क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों में अपने आप पे मैंने अंकुश लगाया था। और मेरे साथ मेरे जो साथी थे उन्होंने भी किया था। तो अपने आप क्या होता है, आप जंक फूड खाना बंद कर देते हो, आप अच्छी चीज़ें खाने पे फोकस करते हो, एनर्जी लेवल बढ़ते जाता है बॉडी का ऑटोमेटिकली। सो एडवेंचर की तैयारी करते वक्त आप एनर्जाइज होते हो, और एक्चुअली जब वो एडवेंचर, जब वो साहसी कुछ काम आप करते हो, तो एनर्जी अलग लेवल पे निकल जाती है। ओके, जब 5340 मीटर पे उस एवरेस्ट बेस कैंप पर, जहाँ पर बहुत सारा ऑक्सीजन, प्राणवायु की कमी है, जहाँ पर सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी, वो जगह पर जब हम जाकर आए, वहाँ पर जब तिरंगा लहराया, तो एक अलग तरीके की एनर्जी, एक अलग तरीके का जोश हमारे अंदर आ गया था। सो एडवेंचर का ई है एनर्जाइज ना। सबसे इंपॉर्टेंट टी से ट्रेन। ये कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी करते वक्त प्लीज याद रखिए, ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। ओके, ऐसे लोगों के साथ जाइए जो वो काम कर चुके हैं। बेफिजूल में अपनी जान जोखिम में नहीं डालना है। तो अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हो तो जो ट्रैकिंग करने वाले ग्रुप्स है, जो अनुभवी लोग हैं, उनके साथ जाइए। अगर आप स्कूबा डाइविंग करने जा रहे हो या आप कहीं भी गोताखोरी करने जा रहे हो, तो जो लोग उसके सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स है, जिनके पास उसका सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, ऐसे लोगों के साथ ही आप समंदर में जाइए, जिनके पास सारे इक्विपमेंट्स है। आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अगर देखी होगी, तो उसमें देखिए वो ट्रेनिंग करते हैं पहले, स्काई डाइविंग के पहले या गोताखोरी करने के पहले बहुत सारा ट्रेनिंग करते हैं। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, वो आपको जिंदा रखेगा। एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते वक्त कभी भी सस्ता कौन काम करता है उनके साथ जाने से अच्छा कौन सही दाम लेकर आपको सही सर्विसेज देते हैं, ऐसे लोगों के साथ ही जाइए। ओके, ग्रुप के साथ जाइए जब तक आपको अनुभव नहीं आता है। और हाँ, एक गलती कभी नहीं करना, 2-4 बार किसी के साथ चले गए तो हाँ, मैं खुद एक्टिविटीज ले सकता और मैं लोगों को लेके जाऊंगा। जल्दबाजी मत कीजिए, इससे आपकी जान को खतरा है और आप दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल सकते हो। तो प्लीज ऐसी कुछ गलती ना करें। ओके, एडवेंचर का टी हो गया। अब यू, ये सारे जब एक्टिविटीज करने आप जाते हो, मान लीजिए आपने वाटरफॉल रैपलिंग करने का सोचा, तो आपको शहर से बाहर जाना पड़ेगा, कोई जंगल या पहाड़ी इलाका जहां पर बारिश में बड़ा सा एक प्रपात गिर रहा है, एक वाटरफॉल गिर रहा है, और उसमें से आप रस्सी पकड़ के नीचे आ रहे हो, हेलमेट पहना है, आपके हाथ में दस्ताने है, ग्लव्स है, सब कुछ है। तो ये करने के लिए आपको ऐसे ऐसे लोकेशंस पे जाना पड़ता है जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। अनसीन विस्टाज, बहुत सारी सुंदरता है इस प्रकृति के राज्य में, नेचर के किंगडम में। आप अगर आज तक टिपिकल शहरी रहे हो, शहर के बाहर कभी नहीं गए हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज एडवेंचर कीजिए, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिसकी वजह से आपको बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस देखने को मिलेंगे। मैं खुद अगर सौरकुंडी ट्रैक नहीं करता हिमाचल में, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त सारे नज़ारे अपनी आंखों से देखने को नहीं मिलते। या अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में जाता और सिर्फ फैमिली के साथ टिपिकल ट्रिप करके वापस आता, तो मैं भी एक टूरिस्ट हो जाता। लेकिन मैंने वहाँ पर जाकर भी एक 64 साल के बर्डिंग एक्सपर्ट के साथ मैं घूमा, अलग अलग लोकेशंस पे गया। कभी कभी कुछ अनदेखी जबरदस्त चीज अगर आपको देखनी होगी तो थोड़ा रास्ता मोड़ के जाना पड़ता है, थोड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, थोड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ती है। वो आप कर सकते हैं तो जरूर आपको जबरदस्त लोकेशंस देखने को मिलेंगे। कब तक दूसरों के फोटोज देखते बैठोगे, हमको भी तो जाना है इसी जगह पर। और हाँ, हर जगह पर जाने के लिए लाखों रुपए नहीं लगते।
आप बेसिक सिंपल लोकेशंस के साथ शुरुआत करो। शहर के आसपास मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे के आसपास भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोकेशंस है, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद एडवेंचर का आर, ओ मैंने एडवेंचर का एन मिस कर दिया। एडवेंचर का एन था नेवर से नेवर। सॉरी, मैं इतना एक्साइटेड हूं ना इस टॉपिक को लेके कि एक अल्फाबेट मैंने जंप कर दिया। एन से आता है नेवर से नेवर, ये मुझसे हो ही नहीं सकता, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया है। अरे भैया, तुम पहले हो सकते हो ना, तो नेवर से नेवर, ये मुझसे हो नहीं सकता है, ये नहीं कहते। 14,000 फुट पे से प्लेन में से मेरे खानदान में किसी ने छलांग लगाई नहीं थी, मैंने किया। मेरे भाई ने भी किया था, बट उन्होंने अलग लोकेशन पे किया था, फिर मैंने किया, मेरे बेटी ने भी किया। अगर हम ये सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ओके, हम भी टिपिकल मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े लोग हैं। हमारे खानदान में भी किसी को एडवेंचर करने की आदत नहीं थी, हम लोग करने लगे, आप भी कर सकते हैं। ओके, और मैं ट्रैवलिंग वाली बात कर रहा हूँ, बाकी एडवेंचर रियल लाइफ में बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। सो नेवर से नेवर। ओके, एडवेंचर का ADVENTU हो गया। अब आर से आता है राइज अप टू चैलेंजेस। आप जब मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं एवरेस्ट बेस कैंप जाऊंगा, बट जब मैंने वो चैलेंज उठाया और 10 पहली बार जाने वाले 10 लोगों को मैं ग्रुप में लेके जा रहा था, हमारे साथ वहां के एक्सपर्ट थे, बट हम में से किसी ने नहीं किया था। तो पहली बात तो इतनी ऊंचाई तक जाने की तैयारी, तो भाई पहले रोज 5 किलो का बैकपैक उठा के, मैं जो बिल्डिंग में रहता हूँ उसके 27 माले हैं, 2 माले का बेसमेंट है, 2 मंजिल और 1 टेरेस, तो मैं रोज 30 मंजिलें चढ़ता था सीढ़ियों से, ट्रेकिंग वाले हेवी जूते पहन के। शुरुआत में बहुत तकलीफ हुई, ना बोल रहा था शरीर, दिमाग बोल रहा था नहीं करना है, बट एक जुनून था कि अपने को एवरेस्ट बेस कैंप जाना है तो ये तैयारी करनी पड़ेगी। तो पहले बिना बैग के, फिर धीरे धीरे बैग 2 किलो का भर के, फिर 5 किलो का भर के, फिर पैर में सॉक्स के अंदर वजन डाल के, वेट्स डाल के, ऐसा करते 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 मेरे ग्रुप के कुछ लोग तो 80 मंजिलें चढ़ते थे, मतलब 40 माले का बिल्डिंग या 20 माले का बिल्डिंग दिन में 4 बार। ऐसा आप भी कर सकते हैं। राइज अप टू चैलेंजेस, राइज अप टू चैलेंजेस। मेरी एक फ्रेंड है जो बाइकर है, उसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होते हुए उसने बाइकिंग शुरू की, बाइक मोटरसाइकिल जिसके ऊपर पीठ के दर्द वालों ने बिल्कुल नहीं बैठना जैसा लोग कहते हैं, बट उसने उसी इच्छा शक्ति के जोर पर उसने अपने स्लिप डिस्क को शांत करा दिया। शी रोज अप टू द चैलेंज। ओके, और अभी नवरात्रि के लिए वो नारी शक्ति नाम की एक नवरात्रि में रैली कर रही है। 9 दिन तक वो रोज 500 से 600 किलोमीटर, लगभग 5-5.5 किलोमीटर की जर्नी वो 9 दिन में करने वाली है। ओके, और ये कोई अकेली रहने वाली औरत नहीं है, 2 बच्चों की माँ है, जिनमें से एक बच्चे को मेडिकल बहुत सारे चैलेंजेस है, बट वो बच्चा भी अपनी माँ से सीखता है कि चैलेंजेस को कैसे मात करनी चाहिए। सो राइज अप टू चैलेंजेस, ये मेरे फ्रेंड मौसमी के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और ज़रूर उसके इस नवरात्रि वाली राइड को मेरी तरफ से और आप सब व्यूअर्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। ओके, और एडवेंचर का लास्ट पॉइंट ई, आप जब ये सब करते हो ना, यू एक्सपीरियंस अ न्यू हाई। एक्सपीरियंस अ न्यू हाई, जो कभी नहीं किया है, कभी नहीं आपने कोशिश करी, ऐसे पॉइंट, ऐसे आप लोकेशंस देख लेते हो, ऐसा आपको एड्रेनलिन रश होता है, वो एकदम जोश आ जाता है, आपको अपने आप पे एक अलग भरोसा होने लगता है, आपको लगता है कि दुनिया आप जीत सकते हैं। और एक बार आप वो एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच गए, आपने वो बाइक की राइड कर ली, या आपने 14,000 फुट पे से छलांग लगा ली, बंजी जंपिंग कर लिया, या आर्मी के किसी कैंप में ट्रेनिंग करके आपने वो ऑब्स्टिकल कोर्स पूरे किए, ये सब करने के बाद आपके अंदर एक अलग ही जोश, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप अपने आप के ऊपर भरोसा आपका बढ़ जाता है, और ये लाइफ के बाकी सारे चीज़ों में भी काम में आता है, आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में। ओके, सो ये था पहला अल्फाबेट ए, एडवेंचर। A to Z ऑफ ट्रैवल का आज हमने फर्स्ट अल्फाबेट देखा। आई होप आपको पसंद आया हो, जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अविरज शेटे, कल मिलूंगा अगले अल्फाबेट के साथ।
ज़रूर आप भी ट्रैवल करना शुरू कीजिए। टिपिकल टूरिस्ट की तरह नहीं, कुछ तो अलग अपने को करना है, कुछ तो हट के देखना है और अपने आप को एक अलग जोश और एक अलग लेवल पे लेके जाना है। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद।